हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया और इंडोनेशिया के बारे में और इन दोनों ही देशों के बीच करेंगे कंपेयर और देखेंगे कि आखिर इन दोनों ही देशों में से कौन सा देश है ज़्यादा बेहतर। इस कंपेयर में हम दोनों ही देशों की पॉपुलेशन, इकोनॉमी, लिटरेसी रेट, रिलीजन परसेंटेज, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और मिलिट्री स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे। और इंटरेस्टिंग बात यह रहेगी कि इन दोनों ही देशों का कंपेयर हम 2050 के आधार पर करेंगे। तो अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब और इस वीडियो को कर दो लाइक। तो चलिए बिना किसी बकवास के शुरू करते हैं। बात करें अगर दोनों ही देशों के 2050 में पॉपुलेशन की, तो इंडिया की 2050 में 1.64 बिलियन पॉपुलेशन हो जाएगी। वहीं इंडोनेशिया की 2050 में 332 मिलियन की पॉपुलेशन हो जाएगी। बात करें अगर दोनों ही देशों के पॉपुलेशन डेंसिटी की, तो इंडिया की 2050 में पॉपुलेशन डेंसिटी 498 पर किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगी। वहीं इंडोनेशिया की 2050 में 174 पर किलोमीटर स्क्वायर पॉपुलेशन डेंसिटी हो जाएगी। बात करें अगर दोनों ही देशों के लैंड एरिया की, तो इंडिया की लैंड एरिया 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर होगी, जिसमें इसके 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरी शामिल है। वहीं इंडोनेशिया की लैंड एरिया 19,16,862 किलोमीटर स्क्वायर होगी, जिसमें इसके 37 प्रोविंस शामिल है। बात करें अगर दोनों ही देशों की मीडियन एज की, तो इंडिया की 2050 में मीडियन एज 38 साल की होगी। वहीं इंडोनेशिया की 2050 में मीडियन एज 37.4 साल की होगी। बात करें अगर दोनों ही देशों के मोस्ट पॉपुलर सिटीज़ की, तो इंडिया की 2050 में मोस्ट पॉपुलर सिटी मुंबई 42.4 मिलियन, दिल्ली 36.2 मिलियन और कोलकाता 33.1 मिलियन की पॉपुलेशन होगी। वहीं इंडोनेशिया की मोस्ट पॉपुलर सिटी 2050 में जकार्ता 35.4 मिलियन, सुब्राबाया 9.1 मिलियन और बांडुंग 8.6 मिलियन की पॉपुलेशन होगी। बात करें अगर दोनों ही देशों के नॉमिनल जीडीपी की, तो इंडिया की 2050 में नॉमिनल जीडीपी 29.4 ट्रिलियन होगी। वहीं इंडोनेशिया की 2050 में नॉमिनल जीडीपी 7.02 ट्रिलियन की होगी। बात करें अगर दोनों ही देशों की नॉमिनल जीडीपी पर कैपिटा की, तो इंडिया की 2050 में नॉमिनल जीडीपी पर कैपिटा $17,930 होगी। वहीं इंडोनेशिया की 2050 में नॉमिनल जीडीपी पर कैपिटा $21,144 की होगी। बात करें अगर दोनों ही देशों की लिटरेसी रेट की, तो इंडिया की 2050 में लिटरेसी रेट 94% की होगी। वहीं इंडोनेशिया की 2050 में लिटरेसी रेट 98.5% की होगी। बात करें अगर दोनों ही देशों के पॉवर्टी रेट की, तो इंडिया की 2050 में पॉवर्टी रेट 0.25% की होगी। वहीं इंडोनेशिया की 2050 में पॉवर्टी रेट 0.37% की होगी। बात करें अगर दोनों ही देशों में रिलीजन परसेंटेज की, तो इंडिया में 2050 तक हिंदू 77.2%, मुस्लिम 18.4% और क्रिश्चियन 2.1% रहेंगे। वहीं इंडोनेशिया में 2050 तक मुस्लिम 85.6%, क्रिश्चियन 11.1% और हिंदू 1.88% रहेंगे। बात करें अगर दोनों ही देशों में नंबर ऑफ बिलियनियर्स की, तो इंडिया में 2050 तक 3000 से भी ज़्यादा बिलियनियर्स होंगे। वहीं इंडोनेशिया में 680 से भी ज़्यादा बिलियनियर्स होंगे। बात करें अगर दोनों ही देशों में नंबर ऑफ आर्मीज़ की, तो इंडिया में 2050 तक 7 मिलियन से भी ज़्यादा आर्मी होगी। वहीं इंडोनेशिया के पास 2050 तक 1.2 मिलियन से भी ज़्यादा आर्मी होगी। बात करें अगर दोनों ही देशों के डिफेंस बजट की, तो इंडिया की 2050 में डिफेंस बजट 620 बिलियन की होगी, जो कि दुनिया की तीसरी सबसे ताकतवर देश होगी। वहीं इंडोनेशिया की डिफेंस बजट 70 बिलियन से भी ज़्यादा होगी, जो कि दुनिया की 8वीं सबसे ताकतवर देश होगी। बात करें अगर दोनों ही देशों के पास न्यूक्लियर बॉम्ब की, तो इंडिया के पास 1200 से भी अधिक न्यूक्लियर बॉम्ब होगी और वहीं 6 से अधिक एयरक्राफ्ट कैरियर्स होंगी। वहीं इंडोनेशिया के पास एक भी न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं होगा, मगर एक एयरक्राफ्ट उसके पास होगा। बात करें अगर दोनों ही देशों में अनएम्प्लॉयमेंट रेट की, तो इंडिया में 2050 तक 21% तक बेरोजगारी हो जाएगी। वहीं इंडोनेशिया में 2050 तक 24% तक बेरोजगारी हो जाएगी। बात करें अगर दोनों ही देशों में फॉरेस्ट एरिया की, तो इंडिया में 2050 तक 17% फॉरेस्ट एरिया होगी। वहीं इंडोनेशिया में 38% तक फॉरेस्ट एरिया होगी। बात करें अगर दोनों ही देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो इंडिया की 2050 तक बुलेट ट्रेन, 100+ स्मार्ट सिटीज और हाइपरलूप जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है। वहीं इंडोनेशिया में 2050 तक इंफ्रास्ट्रक्चर देखें तो वहां बुलेट ट्रेन, नुसांतारा सिटी और हाइपरलूप शामिल है। अगर दोनों ही देशों के HDI को देखें तो इंडिया में 2050 तक 0.835 HDI हो जाएगी। वहीं इंडोनेशिया में 0.872 HDI हो जाएगी। अगर दोनों ही देशों में लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखें तो इंडिया में 2050 तक 78 साल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो जाएगी। वहीं इंडोनेशिया में 2050 तक 81 साल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो जाएगी। तो आपको इन दोनों ही देशों में से कौन सा देश लगा ज़्यादा बेहतर? प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक्स टू वॉचिंग दिस वीडियो।